आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो वेट लूज़ करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि वो कितनी इकसाम के होते हैं और किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म के लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन से नुकसानदेह हैं। और शुगर के पेशेंट्स के लिए भी ये जानना फ़ायदेमंद है। ये आपके सामने 3 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। एक कैन ऑफ सोडा जिसमें स्प्राइट या कोक वगैरह शामिल हो सकती है, ए बाउल ऑफ राइस और वाइट ब्रेड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में सबसे कम कार्ब्स किस में पाए जाते हैं। यानी अगर आपको इन तीनों में किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करना पड़े तो आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स किस में पाए जाते हैं। तो दूसरी जो इनमें न्यूट्रिशनल कंटेंट्स हैं उनको छोड़ते हुए अगर सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कमोबेश सब में एक ही जितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये अलग अलग आपकी बॉडी में किस तरह से काम करते हैं, ये बात जहन में रखें कि कार्बोहाइड्रेट्स शुगर की कैटेगरी में आते हैं। यानी जो कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक आप खाते हैं उनके मॉलिक्यूल्स को तोड़कर जिस्म शुगर में कन्वर्ट करता है और फिर उसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। स्ट्रक्चर के एतबार से कार्बोहाइड्रेट्स 2 तरह के होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। पहले इसका मैकेनिज़्म समझ लें, फिर बाद में इसकी मिसाल देखते हैं। जब आप सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो जिस्म उसे आसानी से एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जब आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो पहले जिस्म उसे तोड़कर सिंपल चेन में कन्वर्ट करता है। यानी पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करता है और फिर उन्हें जिस्म एनर्जी के लिए इस्तेमाल करता है। यानी आपका जिस्म मुख्तलिफ़ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स को एक ही तरह का रिस्पॉन्स नहीं देता, बल्कि जिस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स आप खाते हैं उसी के मुताबिक जिस्म रद्द-ए-अमल दिखाता है। अब आप ये देखें कि ये मैदे से बनी हुई ब्रेड है जिसमें स्टार्च होता है, और ये सब्ज़ी है जिसमें फ़ाइबर होता है। ये स्टार्च और फाइबर दोनों कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं और दोनों प्लांट बेस्ड हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ इस तरह हैं कि जो स्टार्ची फूड्स में मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस किस्म का होता है कि उन्हें जिस्म आसानी से और जल्दी हज़म कर सकता है और एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जबकि फ़ाइबर जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक किस्म है उनके मॉलिक्यूल्स एक मज़बूत बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो इसलिए जिस्म उन्हें आसानी से हज़म नहीं कर सकता। यानी उसे तोड़ने और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने में जिस्म को कुछ वक्त लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि खून में शुगर एकदम से ऊपर नहीं जाती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता खून में शुगर छोड़ता है, जिसकी वजह से इंसुलिन का स्पाइक भी नहीं आता। और इस किस्म का फ़ाइबर शुगर का मरीज़ या वज़न कम करने वाले अफराद आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जब आप स्टार्ची फूड्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो चूँकि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं तो जिस्म फ़ौरी उन्हें हज़म करके एनर्जी का ज़रिया बना लेता है, जिससे आपके जिस्म में एकदम से शुगर स्पाइक करती है। और शुगर जब स्पाइक करती है तो उतनी ही इंसुलिन भी खारिज होती है ताकि शुगर के लेवल को नॉर्मल कर सके, जिसकी वजह से कुछ देर बाद ही आपका शुगर लेवल नीचे आने की वजह से आपको फिर भूख महसूस होती है और एनर्जी लेवल लो हो जाता है। तो इस तरह इन सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमाल से आपका पेट नहीं भरता और आपको बार बार खाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप आहिस्ता आहिस्ता मोटापे का शिकार हो जाते हैं। कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोक, 7 अप और जूस वगैरह और ब्रेड, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ही जैसा होता है, यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं है, एक ही तरह का इफ़ेक्ट होता है ब्लड शुगर पे। लेकिन जब ऐसी खुराक आप खाते हैं जो फ़ाइबर में हाई हो, जैसे होल ग्रेन्स हैं यानी गंदम का आटा, जौ का या बाजरे का आटा, और फल या सब्ज़ी, तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होता है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता हज़म होते हैं और धीरे धीरे खून में शुगर छोड़ते हैं। और अंडे, गोश्त और चीज़ ये ऐसी खुराक है जिसका सबसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, यानी इनके इस्तेमाल से शुगर और इंसुलिन का स्पाइक नहीं आएगा। जब आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है और खून में शामिल हो जाती है, तो जिस्म इसे हर सेल तक पहुंचाता है ताकि हर सेल को एनर्जी मिल सके। आपके जिस्म में लबलबा एक ऐसा उज़्व है जो शुगर लेवल को मैनेज करता है। जब शुगर खून में ज़्यादा हो जाती है तो लबलबा इंसुलिन खारिज करता है ताकि उसे नॉर्मल कर सके। तो अगर आप बेतहाशा स्टार्ची फूड खाते चले जाएंगे रोज़ाना की बुनियाद पर तो फिर क्या होगा कि लबलबे को आराम नहीं मिलेगा,
और उसे मुसलसल काम करना पड़ेगा, जिससे जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगी, जिसको अगर ठीक ना किया जाए तो फिर एक कंडीशन पैदा हो जाती है जिसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम की कंडीशन में एक तो आपकी ब्लड शुगर हाई रहती है और दूसरा आपका ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो जब ब्लड प्रेशर भी मुसलसल हाई रहता है तो फिर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ डेवलप हो जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिससे दिल और खून की नालियाँ मुतासिर होती हैं, जिसकी वजह से दिल प्रॉपर फंक्शन सर अंजाम नहीं दे सकता, जिसकी वजह से फिर आगे कई मसाइल होते हैं। और साथ ही टाइप 2 डायबिटीज़ यानी प्री डायबिटीज़ भी डेवलप हो जाती हैं। पूरी दुनिया में इसकी शरह में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से। तो सिर्फ मीठे खाने से शुगर नहीं होती, बल्कि हाई कार्ब डाइट की वजह से शुगर होती है। तो अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।